हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं आपको जो हिंदी करा रहा था दोस्तों, उसमें मैंने आपको 2 चैप्टर करा दिए हैं। ओके दोस्तों, पहला चैप्टर था हमारा क्या वर्णमाला दोस्तों, और दूसरा क्या था बर्तनी, यानी कि जो हमारे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य होते हैं दोस्तों, मैं आपको वो सेकंड चैप्टर में करा चुका हूँ। ओके दोस्तों आज अपना थर्ड चैप्टर लेकर आया हूँ दोस्तों मैं आपके सामने। क्या है वो हमारा संधि। ओके दोस्तों, क्या है हमारा थर्ड चैप्टर? संधि। ओके दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों संधियाँ हमारी दोस्तों हर एग्जाम में इससे 3 या 4 क्वेश्चंस बनते हैं। ओके दोस्तों देखते हैं दोस्तों हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं संधि क्या चीज़ होती है। तो पहला क्या है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों मैं पहला हमारा क्या है, देखिए, यानी कि 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से, यानी कि जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। दोस्तों 2 समीपवर्ती यानी कि 2 दोस्तों वर्ण होते हैं, उनके मेल पे जो विकार होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। ओके दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, देव धन आलय। ध्यान रखना दोस्तों, अब देव में हम क्या देखेंगे? व प्लस, और आलय में क्या देखेंगे? आ। ओके दोस्तों, तो अधन आ बराबर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारा धन आ बराबर होता है दोस्तों आ। क्या होता है दोस्तों? अधन आ बराबर आ। तो क्या बनेगा हमारा? देवालय। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं हमारा क्या होता है कि संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। ओके दोस्तों, यानी कि मूल अवस्था में ले आने क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। या फिर दोस्तों परीक्षार्थी। ओके दोस्तों, तो परीक्षार्थी को हम तोड़ के लिखेंगे, यानी कि दोस्तों यानी कि जो संधि विच्छेद कहते हैं, यानी विच्छेद कर दिया दोस्तों, यहाँ अलग कर दिया। ओके, तो परीक्षार्थी, तो परीक्षा धन अर्थी। ओके दोस्तों, कहने का मतलब है कि शब्दों से कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए दोस्तों। ये नहीं है कि हमने इसमें परी कर दिया और छारथी कर दिया, तो परी में छारथी का मतलब क्या? कुछ नहीं, यानी कुछ ना कुछ उसका मतलब निकलना चाहिए। ओके दोस्तों, और शब्द का कुछ ना कुछ मतलब बनना चाहिए, तभी दोस्तों हम संधि का विकार कर सकते हैं। और देखते हैं दोस्तों आगे क्या है हमारा? संधि के भेद। ओके दोस्तों, क्या है हमारा? संधि के भेद। तो दोस्तों संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद मतलब किए जाते हैं। जैसे पहला क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके दोस्तों, हमारी संधि कितने दोस्तों यानी कि भेद होते हैं? 3 होते हैं। क्या होता है? पहला स्वर संधि, मैं बता चुका, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके दोस्तों, तो हम बताते हैं आपको विसर्ग संधि। पहला स्टार्ट करते हैं, सॉरी, यानी कि स्वर संधि। तो दोस्तों क्या होता है हमारा स्वर संधि, देखते हैं। तो देखो स्वर संधि में देखते हैं दोस्तों, स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? स्वर संधि कहलाता है। ओके दोस्तों, जैसे दोस्तों सूर्य धन अस्त, यानी कि सूर्य, अब समझना दोस्तों बात को मेरी को, यानी कि सूर्य में दोस्तों क्या है, यानी जो यहाँ पे याद आ रहा है दोस्तों यह, तो इसमें क्या है दोस्तों? इसमें स्वर आया है, यानी अ से मिलकर बना है ना, तो सूर्य धन अस्त, तो अ में तो दोस्तों यही है, अस्त में तो यही है हमारा अ। तो यानी कि दोस्तों इसमें क्या लिखा था? 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसे हमारा बन गया सूर्य धन अस्त से क्या बना? सूर्यास्त। ओके दोस्तों, और महाधन आत्मा से क्या बना? महात्मा। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं अब हम अपना स्वर संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों। पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों। हमारे कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। ओके दोस्तों, तो अब हम देखते हैं यहाँ से अपना, यानी कि पहला देखते हैं दोस्तों दीर्घ संधि। ओके दोस्तों, हम देखते हैं दीर्घ संधि हमारा क्या होता है। तो इसमें क्या होता है? ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व मान क्या होता है दोस्तों? छोटा। ओके, और दोस्तों दीर्घ मान क्या होता है? बड़ा। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या लगता है? ह्रस्व या दीर्घ के पश्चात क्रम से ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। ओके दोस्तों, यानी कि सीधी सी बात है, अधन अ दोस्तों, जैसे कि अधन अ बराबर क्या होता है? आ। ओके दोस्तों, अधन आ बराबर क्या होता है दोस्तों? आ। और देखिए मैं आपको अभी बता देता हूँ दोस्तों, और जैसे मैं अभी बताया था ना, और अधन आ बराबर क्या होता है दोस्तों? वो भी हमारा क्या होता है? आ। तो याद रखना ये किस में आता है? दीर्घ संधि में। ओके दोस्तों,
और मैं इसकी आपको एक पहचान ही बता दूँ, दीर्घ संधि का क्या पहचान होती है। अगर डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे आ जाए दोस्तों, डायरेक्ट आपको बताना हो तो क्या बताओगे, आपको ये नोटिस करना है कि दोस्तों ये दिया होगा, यानी कि संधि दिए होंगे तो उसमें क्या होगा का जो बीच वाला वर्ड होगा वो हमारा हमेशा मात्रा भी होगी, तो दोस्तों बड़े आ की होगी या बड़ी ई की होगी ओके दोस्तों। यानी दीर्घ मन क्या था, बड़ा, तो यानी मात्रा भी हमारी बड़ी होगी, तो हम इससे पहचान जाएंगे हमारी कौन संधि है, दीर्घ संधि है। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं हमारा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दोस्तों मतदान अनुसार, अब याद रखना मैंने क्या कहा था, बनाना क्या है, अधन अ बराबर क्या होता है दोस्तों, देखिए आ, तो क्या बन गया मतानुसार। ओके दोस्तों, ऐसे हम अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल ज़्यादा क्या समझाना दोस्तों, मैं आपको पॉइंट बताता चलूँगा। ओके दोस्तों, और दूसरी फंदी क्या होती है दोस्तों, मैं दीर्घ फंदी में, मेरे हिसाब से दीर्घ फंदी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ। यानी दीर्घ का मतलब हमारा क्या होता है, बड़ा। ओके दोस्तों, तो मात्रा उसमें क्या बनेगी मेरे लास्ट में, बड़ी आएगी। ओके दोस्तों, तो हम देख लेते हैं हम दोस्तों अपनी गुण संधि। तो हमारी गुण संधि दोस्तों क्या है, यानी कि देखिए गुण संधि देखते हैं, यदि अ और आ के बाद ई या ई, उ या उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए औ अर हो जाता है। जैसे दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको, जब अ लिखा हो, छोटा आ जाए और ई आ जाए तो क्या होता है, ए। ओके दोस्तों, याद रखना थी चीज़। अगर दोस्तों अ और उ आ जाए, छोटा अ और उ या बड़ा उ आ जाए, कोई सा भी आ जाए दोस्तों साथ में, तो क्या हो जाएगा, ओ। ओके दोस्तों, और अ के साथ री आ जाए, जो ऋषि वाला री होता है, तो क्या हो जाता है दोस्तों, अर। ओके दोस्तों, देखिए मैं एग्जाम्पल अपना, हमारा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। हमारा एग्जाम्पल है, देखिए यानी अ धन ई, मैंने बताया था, तो क्या होता है ए। ओके दोस्तों, अ धन ई बराबर क्या होता है दोस्तों, ए। जैसे कि दोस्तों बताऊंगा, नर आ गया, नर में अ, और धन इंद्र, तो क्या होता है, नरेंद्र। ओके दोस्तों, तो ये कौन सी संधि होती है हमारी, इसमें होती है गुण संधि। ओके दोस्तों, तो यह पहचान कैसे करोगे आप गुण संधि में, यानी कि अ और ई। ओके दोस्तों, अ और ई, अ और उ, ये चीज़ आ जाना दोस्तों। ओके, तो हमारी क्या होती है, और धीरे में क्या था दोस्तों, कि दोनों अक्षर समान होते हैं, अ के बाद आ या आ आना चाहिए तब हमारा आ बनेगा, और ई के बाद ई आनी चाहिए तब हमारी ई बनेगी। और इसमें क्या होता है, गुण में अ के साथ ई आएगी और अ के साथ उ आएगा, ऐसे आएगा, तो हमारा अ और ई मिलकर क्या बनेगा, ए। ओके दोस्तों, और अ धन उ मिलकर क्या बनेगा दोस्तों, ओ। ओके दोस्तों, तो मेरे हिसाब से अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इस वीडियो को 2 या 3 बार रिपीट करके देख सकते हो, तो आपके सारी कंडीशंस यानी कि जो भी प्रक्रिया है समझ में आ जाएगी। ओके दोस्तों, अब देखते हैं, अब मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में एक और बता देता हूँ दोस्तों। आ धन उ बराबर क्या बताया था मैंने, ओ। देखिए कैसे, वीर, आ क्या आ गया, र में आ गया, और उचित, वीर प्लस उचित लिखा है, तो उचित यानी कि तो उ आ गया, तो मैंने क्या बताया था, आ धन उ बराबर ओ होता है, तो क्या होगा, वीरोचित। ओके दोस्तों, क्या हो गया हमारा, वीरोचित। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अपना, हम नीचे देखते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। अब एक ऋषि वाला समझा देता हूँ दोस्तों आपको मैं। देखो अ धन री, तो मैंने क्या बताया था, अ धन री बराबर क्या होता है, अर। ओके, जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल, जब देव धन ऋषि। ओके दोस्तों, अब देखिए देव में ब में आ गया, और ऋषि में तो दोस्तों, ऋषि में तो है ही हमारा री, तो क्या होता है इसमें अर बोला था, तो क्या बनेगा, देव ऋषि। ओके दोस्तों, देव ऋषि बन गया दोस्तों हमारा। अब देख लेते हैं अपना आगे, क्या था दोस्तों हमारा, वृद्धि संधि। ओके दोस्तों, तीसरा क्या है हमारा, वृद्धि संधि। देखो इसका भी एक दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, का इसका एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ आप कैसे याद रखना है। वृद्धि संधि, वृद्धि माने क्या होता है, वृद्धि करना किसी चीज़ में, यानी बढ़ाना, बड़ा चढ़ा के बोलना, कहते हैं हमारी इसमें इतने % वृद्धि हो गई, ओके, यानी बढ़ गया कोई चीज़। तो दोस्त सीधी सी बात है, अगर जैसे कैसे बता आप समझोगे, अ या आ के बाद, अ छोटा अ या आ के बाद ए या ऐ आए, तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है। ओके, वृद्धि हो जाती है, यानी बढ़ जाता है। ओके दोस्तों, अगर हमारी अ या मतलब अ या आ के बाद ए या ऐ आए, तो दोनों के मेल से क्या होता है दोस्तों, ऐ हो जाता है, तथा अ और आ के पश्चात ओ या औ आए, तो दोनों के मेल से औ हो जाता है, तो ये क्या होता है, वृद्धि में होता है, यानी कि वृद्धि हो जाती है। ओके दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अ धन ए है दोस्तों, इसमें तो क्या होता बताया था मैंने, ऐ हो जाता है, यानी बड़ी ए बन जाती है, यानी वृद्धि हो जाती है इसमें,
तो मैंने बताया था ये आपको ध्यान रखना है। और कैसे आप समझोगे, इसमें दिया होगा आपको एग्जाम्पल में, अगर ये दिया हो ए का एक लिखा हो दोस्तों, तो वृद्धि हो गई ना, दो मात्राएं होगी, तो एक का एक, यानी कि सारी कंडीशन बीच में देखना, सब में ऐसे ही होगा, या तो बड़े अ की मात्रा होगी या बड़ी ऐ की मात्रा होगी, तो वो क्या होता है, हमारी वृद्धि संधि होती है। ओके दोस्तों, तो जैसे देखिए एक धन एक, अब ध्यान रखना एक धन एक, तो क में क्या है, अ, एक वाले पहले में क में अ है, और ए में तो ए है ही है, तो अ और धन ए बराबर क्या बनाया था दोस्तों, आई, तो बन गया ना एक का एक। ओके दोस्तों, ए का एक। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं हम अपना, आगे देखते हैं दोस्तों, अगली फंदी क्या आती है चौथी दोस्तों हमारी, यड़ संधि। ओके दोस्तों, अगली फंदी क्या आती है दोस्तों हमारी, यड़ संधि। ओके दोस्तों, अब यड़ संधि देखते हैं। यद, ई यानी कि छोटी ई और बड़ी ई, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और री के बाद भिन्न स्वर आए। ओके दोस्तों, तो ई और का ऊ, यानी कि या ऊ और ऊ का क्या होता है दोस्तों, व तथा री का र हो जाता है। याद रखना दोस्तों, यानी कि ई और ई का क्या होता है य, और ऊ का होता है व, और री का र हो जाता है। ओके दोस्तों, देखिए मैं बताता हूँ आपको दोबारा, यानी कि ई और ए का य हो जाता है। ओके दोस्तों, ऊ और ऊ का व हो जाता है, और री का र हो जाता है। जैसे दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल, ई धन अ बराबर या, ई धन अ बराबर या। जैसे तो एग्जाम्पल क्या है, आते धन अधिक, तो ध्यान रखना आते, ते में क्या है, ई आ गया दोस्तों, और अधिक में तो अ है ये, तो क्या बनता है, यह बनता है, तो अत्यधिक, यह बन गया अत्य धन अधिक में क्या बन गया, अत्यधिक। ओके दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, ये देख लेते हैं ऊ वाला, ई धन ऊ बराबर क्या होता है, यो, यानी बताया दोस्तों ए धन ओ बराबर यो, यानी कि दोस्तों ऊ की सीधी सी बात है, ए धन ऊ बराबर यो। तो देखिए दोस्तों, और ऐसे यहाँ पे ऊ आया था दोस्तों, अब याद रखना, और आ जाए ए धन अ, तो क्या होता है दोस्तों हमारा, जैसे इसमें बताया था मैंने अभी, वो होता है दोस्तों ऐसे यो। ओके, तो ऊपर धन उक्त। ओके, तो दोस्तों ध्यान रखना, रे धन अ, ध्यान रखना रे धन आ, यानी ई धन आ होता तो क्या बनता य। अब क्या है दोस्तों हमारा, ई धन उ, तो क्या होता है यू। ओके दोस्तों, तो क्या बनेगा ऊपर युक्त। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगली फंदी क्या है हमारी, मुझे ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतने समझदार हो दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें रिपीट करके। ओके, इसलिए अगर ज़्यादा कुछ करूँगा तो वीडियो लंबा होगा, आप बोरिंग फील करोगे, इसलिए मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, हमारी और क्या होती है, पांच मैंने बताया थे, पांच वेद होते हैं ना दोस्तों संधियों में हमारे, स्वर संधि वेद। तो हमारा लास्ट क्या है, अयाद संधि। यद ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का अब, औ का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ओके दोस्तों, देखते हैं क्या बताया था याद मैंने, ए और धन अ, ए धन अ बराबर क्या होता है अय, ए धन अ बराबर क्या होता है दोस्तों अय। इसमें क्या होगा, ए आएगा, ए ऐ वाला ए, उसमें क्या था ए आता था, ए ई वाली, यानी कि ओके दोस्तों छोटी बड़ी, इसमें क्या था ए ऐ आएगा, उसके बाद अ आएगा, तो इसका क्या होगा ए धन अ बराबर अय। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दोस्तों ने धन अन। ओके दोस्तों, ने धन अन, तो ने में क्या आ गया, ए आ गया, और अन में तो अ है ही है, तो ए धन अ बराबर क्या था आय, तो ने धन अन में क्या होगा दोस्तों नयन। ओके दोस्तों, नयन। ओके दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, से धन अन। दोस्तों से धन अन, तो से में क्या आ गया, ए यहीं आ गया दोस्तों, और अन में तो दोस्तों अ है ही हमारा, तो क्या हो गया शयन। जैसे कि ए धन अ का आय हो जाता है दोस्तों, ऐसे ही से धन अन का क्या होगा शयन। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों अपना अगला, यानी क्या होती है हमारी दोस्तों व्यंजन संधि। मैं आपको ये तो बता ही चुका हूँ दोस्तों, अब देख लेते हैं अपनी व्यंजन संधि। हमारे स्वर तो बता चुका हूँ, स्वर संधियाँ। ओके, क्योंकि स्वर संधि के यार 5 वेद होते तो दोस्तों मैं आपको 5 समझा चुका हूँ। अब देख लेते हैं स्वर संधि, सॉरी व्यंजन संधि। ओके दोस्तों, देखते हैं व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दोस्तों व्यंजन के बाद, यानी कि तो ध्यान रखना, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए बाक,
धन ईस। अब याद रखना दोस्तों मेरी इसमें बाक। अब बाक में क्या है दोस्तों, अब बात समझो मेरी, ये बाक में ये हलंत लग गया, ये क्या है अ। ओके ओके दोस्तों, बाक ये चीज़ होती है दोस्तों, ये हमारी स्वर निकलता है इससे, तो याद रखना तुम्हारा बाक धन ईस। ओके दोस्तों, तो क्या हो गया दोस्तों हमारा बाक धन ईस, क्या हो गया बागीस, यानी कि क धन ई से हमारा गी बनता है। ये चीज़ तो पॉइंटें आपको याद रखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। और देखिए जैसे सत झन जन, सत प्लस जन, तो दोस्तों त धन ज से क्या बनता है ज, यानी कि ज, यानी जा में आता जा, तो बनेगा ना सज्जन। सत जन जन से क्या बन गया सज्जन। ओके दोस्तों, अब नोट पॉइंट देखिए क्या है हमारा नोट में, व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप जैसे क धन ख धन ग होता है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नियम व्यंजन फंदी। ओके दोस्तों, देखिए व्यंजन फंदी के नियम दोस्तों, पहला क्या है हमारा नियम, वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। दोस्तों वर्ड के पहले वर्ड का, यानी कि वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। जैसे किसी वर्ग के पहले वर्ड जैसे क च ट तप बोलते हैं, क च ट तप, याद रखना पड़ेगा दोस्तों आपको ये कचट तप। पहला वर्ग क्या था हमारा दोस्तों इसमें कचट तप का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ग, तीसरा वर्ग क्या होता है गजड दब। देखो दूसरा होता है खचट तप, और तीसरा होता है गजड दब, चौथा होता है घजड दब। ओके दोस्तों, ये आपको याद करना पड़ेगा। एक बार मैं आपको इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। ओके दोस्तों, देखिए गजड द ब, या चौथे वर्ड घजड द व, अथवा अंत्यस्थ व्यंजन या र ल व के किसी वर्ड से होने पर वर्ग का पहला वर्ड अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड जैसे गजड द व में परिवर्तन हो जाता है। आपको ये चीज़ पॉइंट रखनी पड़ेगी ये कौन सा वर्ग है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट वर्ग में आता है, ये द्वितीय वर्ग में आता है, या तृतीय वर्ग में आता है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना ये हमारा चौथा वर्ग में आता है द्वितीय, और दूसरे में क्या आता है ख छ ठ थ फ, खचट तप। ओके दोस्तों, देखिए अब मैं आपको एक सुनाता हूँ एग्जाम्पल। क का ग होना, क का ग होना कैसे होता है दोस्तों, तो मैंने बताया था पहले वर्ड को, यानी पहले वर्ग के जितने भी अक्षर होंगे हम किस में चेंज करेंगे तीसरे वर्ग में। ओके, अब क का ग कैसे होगा, अब ध्यान रखिए दिक, दिक लिखा है दोस्तों धन गज। ओके, तो हमारा क्या हो गया दिग्गज। ओके दोस्तों, अब क, अब यार ना क आया है, ध्यान रखना कौन सा वर्ग का है, ये फर्स्ट वर्ग का है, पहले वर्ग का। ओके दोस्तों, तो मैंने क्या बताया था पहले वर्ग को किस में चेंज करेंगे तीसरे वर्ग में। तीसरे वर्ग में क्या आता है ग, क्योंकि दोस्तों पहला वर्ग क, दूसरा वर्ग ख, तीसरा वर्ग ग। ओके दोस्तों, तो इसमें हो गया हमारा दिग्गज। अब जो गा में चेंज होगा दोस्तों क्या बनेगा हमारा दिग्गज। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों हमारा दूसरा क्या है दोस्तों पॉइंट हमारा, दूसरा नियम मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, वर्ग के पहले वर्ड का, दोस्तों याद रखना वर्ग के पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन। ओके दोस्तों, अब बात को समझिए, मैंने बताया था पहले वर्ग में क्या आते हैं क वर्ग वाले आते हैं, तो क च ट त प, ये क्या होता है हमारा पहला वर्ग होता है। और पांचवा वर्ग क्या होता है दोस्तों अड़ा वाला, पांचवा होता है हमारा अड़ा वाला, क्या होता है पांचवा वर्ग होता है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं तो कैसे परिवर्तन करते हैं। अब क का अड़ा कैसे हो रहा, ओके क का अड़ा होना, डा वाला अड़ा आता है हलंत होता है उस पर। ओके दोस्तों, देखते हैं कैसे होता है हमारा बाक धन मय, याद रखना बाक धन मय, तो बाणमय। ओके दोस्तों, बाकमय लिखिए कुछ भी मानिए तुम। ओके दोस्तों, आगे ट का अड़ा होना, ट ट पे हलंत है, अड़ा कैसे होता है हलंत वाला, तो सट, सट लग गया हलंत लगाया ट पे मुख, तो दोस्तों सट मुख में सड़मुख बोलते हैं फिर। ओके, अड़ा बन जाता है। ओके दोस्तों, तो आपको ये चीज़ तो दोस्तों याद करनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, इसका कोई ट्रिक नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, ये तो आपको पता रहना नहीं है, मेरा कहने का मतलब है आपको याद रखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं तीसरा क्या है दोस्तों हमारा पॉइंट, तीसरा है दोस्तों छ संबंधी नियम, जो छात्र का छ होता है उसका नियम, यानी कि किसी भी हस्व स्वर, यानी हस्व स्वर क्या होता है छोटा, या फिर अ ए उ। ओके दोस्तों, या आ का मेल, हस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। कैसे दोस्तों देखते हैं हम, स्व, अब याद रखो स्व में उ में दोस्तों क्या आ गया छोटा आ गया हमारा। ओके, और छंद,
छंद में तो छ में तो छ है ही हमारा, तो क्या होता है हमारे अ में दोस्तों, यानी कि ह्रस्व स्वर में अगर छ जोड़ें तो क्या बनता है हमारा, यानी स्वच्छंद, यानी कि आधा च और जुड़ता है या च बन जाता है, तो क्या बनेगा स्वच्छंद। जैसे अगला देखते हैं हम उदाहरण, अनु। अनु याद दोस्तों, ओके, अनु लिखा है हमारा, अनु धन छेद। अब याद रखना अनु में यानी कि आप समझोगे इसमें ना है कि ऊ आ गया, तो यानी दोस्तों छोटा ऊ ही तो आया है हमारा, वो क्या होता है ह्रस्व स्वर होता है हमारा। ओके दोस्तों, तो मैंने क्या बताया था, अगर ह्रस्व स्वर आ जाए और छाछुत्री आ जाए तो क्या बनता है हमारा, यानी कि उसमें चा बन जाता है हलंत, यानी कि ओके दोस्तों, तो आधा चा लग जाता है, तो अनुधन छेद में क्या होगा अनुच्छेद। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, त संबंधी नियम। त जो ता तकली होती है उस पर हलंत लगता है, तो चौथा है हमारा त संबंधी नियम। देखते हैं पहला नियम क्या है, त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। दोस्तों याद रखना, अगर त के बाद ता तकली आ जाए, उसके बाद यदि दोस्तों चाचक्की आ जाए और छाछुत्री आ जाए, तो हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, त का च हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, च हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उत धन चारण। अब याद रखना त आ गया दोस्तों और च आ रहा है इसमें, या च आ जाए छाछक्की या छाछुत्री आ जाए, तो क्या हो जाता है उसका दोस्तों च हो जाता है, यानी कि हलंत वाला च होगा तो यानी कि आधा च लग जाएगा। तो उत धन चारण में क्या हो गया उच्चारण। ओके दोस्तों, ऐसे एक एग्जाम्पल और देख लेता हूँ दोस्तों। देखिए सत धन चरित्र। अब देखो दोस्तों, सत त के बाद च आ गया तो क्या हो गया सच्चरित्र। सच्चरित्र मैंने क्या बताया था, आधा च लग जाता है हमारे च में पूरे में। ओके दोस्तों, पीछे वाले में। अब देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या दोस्तों, त के बाद यदि ज और झ हो तो दोस्तों ता तकली के बाद अगर हमारा जाजलेबी और झाझंडा हो तो त ज में बदल जाता है। जो त होता है दोस्तों वो हमारा क्या होता है ज, यानी कि हलंत वाला आ जा हमारा बन जाता है। ओके दोस्तों, देखते हैं कैसे। दोस्तों देखिए सत, अब त आ गया, अब इसमें ज आ गया, तो क्या बनेगा सज्जन। ओके दोस्तों, यानी कि जा आधा जा लग जाता है। ओके दोस्तों, ऐसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे उत ता आ गया दोस्तों और ज ज्वल लिखा है, उत धन ज्वल, तो ये आया तो हमारा ज है ना दोस्तों, क्योंकि ये भी हमारा आधा जा है ना दोस्तों, उसमें पूछा क्या था ज आ जाए, तो क्या बनेगा उज्ज्वल। उत धन ज्वल में क्या बनेगा उज्ज्वल। ओके दोस्तों, अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या है दोस्तों, यदि हमारा त के बाद यदि ट और ड हो तो त क्रम से ट और ड में बदल जाता है। यानी कि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको सिंपल उसमें भाषा में, त के बाद अगर ता तकली के बाद है दोस्तों टा टमाटर और डा डलिया वाला हमारा आ जाए, टा टमाटर डा डलिया आ जाए, जैसे आप यही बोलते होगे शायद, मैं उम्मीद करता हूँ। ट और ड हो तो दोस्तों क्या होता है हमारा त का क्या होता है, तो ता तकली होती है उसका चेंज क्या होता है दोस्तों ट का, मतलब यानी कि जो त का क्या होता है ट और ड, यानी हलंत वाला ट और ड बन जाता है। जैसे दोस्तों देखते हैं क्या, जैसे लिखा है व्रत बृहत। ओके, व्रत लिखा है दोस्तों और प्लस टीका। ओके, व्रत अब ता आ गया दोस्तों, अब इसमें मेरे क्या होता है या टा आ जाए या डा आ जाए, तो क्या बन जाता है हलंत वाला टा और ड बन जाता है। तो देखो क्या बनता है व्रत धन टीका, तो क्या बनेगा व्रत टीका। ओके दोस्तों, मैंने बताया था इसमें इतना एक्स्ट्रा आधा ट और जुड़ जाता है। ओके दोस्तों, क्या बनेगा व्रत टीका। और नेक्स्ट एग्जाम्पल उत धन डयन। ओके दोस्तों, उत धन डयन, तो बताया था मैंने त के बाद ट और ड आ जाए तो हमारा क्या बनता है हलंत वाला ट और ड बन जाता है, तो बन गया ना हमारा उत धन डयन का उड्डयन। ओके दोस्तों, उड्डयन। आगे नियम देखते हैं। अगला चौथा, त के बाद यदि ल हो तो दोस्तों अगर ता तकली के बाद ल आ जाए यानी कि ला लड्डू आ जाए, तो हम क्या करते हैं त का दोस्तों ल हो जाता है, यानी कि हलंत वाला तो दोस्तों ल हो जाता है। जैसे उत धन लाश। ओके दोस्तों, तो क्या हो गया उल्लास, आधा ल और लग जाता है। ओके दोस्तों, उसी पीछे वाले वर्ड में। और अगला नियम देखते हैं, मेरा कहने का सॉरी, यानी अगला एग्जाम्पल देखते हैं उत धन लेख। ओके दोस्तों, तो मैंने बताया था त के बाद अगर हमारा ल आ जाए तो हलंत वाला ला बन जाता है, तो क्या बन गया उत धन लेख उल्लेख। ओके दोस्तों, क्या बन गया उल्लेख। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं पांचवा दोस्तों हमारा नियम क्या है। पांचवा दोस्तों, त के बाद यदि स हो तो दोस्तों अगर त के बाद हमारा सीटी वाला सा बोलते हैं इसे आ जाए
तो हमारा त का क्या बन जाता है च, और स का छ हो जाता है दोस्तों। तो क्या होता है त का क्या, ता तकली का क्या च बन जाता है हलंत वाला दोस्तों, और सा होता है सीटी वाला सा का हलंत वाले का क्या बनता है हलंत वाला छ, यानी कि छाछुतरी वाला छ हो जाता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तो क्या है उत धन श्वास दोस्तों, उत धन श्वास, तो क्या बनेगा दोस्तों उच्छ्वास। मैंने बताया था त के बाद अगर दोस्तों हमारा यानी कि सीटी वाला सा हो तो त का च और स का छ, तो त का क्या बनेगा च, तो आधा च तो अनल्था बनेगा दोस्तों, तो बन गया उत धन श्वास का उच्छ्वास। ओके दोस्तों, अब अगला देखते हैं नियम दोस्तों हमारा छठवां, त के बाद यदि ह हो तो दोस्तों अगर ता तकली के बाद हमारा हा हर आ जाए तो हम ता के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है दोस्तों। ओके, तो हमारा क्या होता है त के स्थान पर, अगर दोस्तों त के बाद हमारा ह आ जाए हा हर तो क्या होता है दोस्तों ता तकली के स्थान पर द हलंत वाला और हा हर के स्थान पर ध दादंश हो जाता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल है तत धन हित, दोस्तों क्या लिखा है तत धन हित, तो क्या बनेगा तद्धित। ओके दोस्तों तद्धित, तो त के स्थान पर हमारा क्या बन गया दोस्तों द बन गया, दोस्तों द, और दोस्तों हमारा ह के स्थान पर ध बन गया। ओके, तो देखो हो गया हमारा तद्धित। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं आगे देखते हैं अपना, एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों पांचवा देखिए दोस्तों हमारा क्या है वो हमारा नियम, देखो न संबंधी नियम, नानल संबंधी नियम क्या है दोस्तों। ओके दोस्तों देखिए यदि री और र और स के बाद न व्यंजन आता है दोस्तों, ओके, और स के बाद न व्यंजन आता है तो न का अड़ा हो जाता है दोस्तों, तो न का अड़ा हो जाता है। मैंने बता दूं दोबारा आपको, यदि दोस्तों ऋषि वाला ऋषि के यानी ऋषि और र और दोस्तों पेट चीर वाला सा के बाद न व्यंजन आता है दोस्तों, ओके, याद रखना तुमको, यानी कि उसके बाद हमारा न व्यंजन अगर दोस्तों आता है तो हमारा क्या होता है उसका न का अड़ा हो जाता है। जैसे दोस्तों परे धन नाम, अब ध्यान रखना ना आ गया तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, मैंने बताया था आपको हमारा अड़ा हो जाता है, तो परे धन नाम का क्या होगा परिणाम। ओके दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देख लेता हूँ, जैसे दोस्तों इसमें है राम धन अयन। ओके दोस्तों, तो क्या होगा रामायण। ओके दोस्तों, हमारा न आ जाए अगर पीछे कहीं पे भी दोस्तों इसमें, या फिर ओके दोस्तों यानी कि हमारा री र और स के बाद अगर न व्यंजन आता है दोस्तों तो न का मतलब हमारा अड़ा हो जाता है। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों छठवां नियम, यानी कि म संबंधी नियम, माँ मच्छी संबंधी नियम। ओके दोस्तों देखते हैं इसका पहला नियम क्या है दोस्तों, तो हमारा पहला है म यानी हलंत वाले म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर यानी अनुस्वार में बदल जाता है। कैसे दोस्तों देख लेते हैं, जैसे इसमें क्या है सम, मैंने बताया था अगर म आ जाए हलंत वाला तो क्या होगा दोस्तों सम धन कलन लिखा है तो क्या होगा संकलन। ओके, अरे अनुस्वार वाला क्या होता है जो यानी कि इसमें कंपन नाक से बोले आते हैं दोस्तों, ओके, तो क्या होगा संकलन। ओके दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं सम धन गते। ओके दोस्तों, तो आदम यानी हलंत वाला माँ आ गया ना दोस्तों, तो सम धन गते क्या हो गया हमारा संगत। ओके दोस्तों, तो क्या हो गया हमारा संगत। ओके दोस्तों, अब अगला नियम देख लेते हैं, इसका सेकंड नियम क्या है दोस्तों, देखिए सेकंड नियम है अगर म का मेल यानी कि दोस्तों हलंत वाले म का मेल यदि य र ल व स श ह ओके दोस्तों से हो तो म सदैव अनुस्वार ही है होता है, मेरा कहने का सॉरी होता है दोस्तों। यह दोस्तों हमारा म का मेल है दोस्तों य र ल व स श ह से हो तो सदैव दोस्तों म सदैव अनुस्वार ही होता है। कैसे दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसमें लिखा है सम। ओके दोस्तों, सम लिखा है, इसमें मैंने बताया था अगर हलंत वाला अगर म, ओके दोस्तों, और य र ल ब स इनसे दोस्तों इनका योग कराया जाए तो क्या होता है हमारा, तो यानी कि सदैव अनुसार ही रहता है। जैसे दोस्तों सम धन योग तो संयोग। ओके दोस्तों, अगला एग्जाम्पल सम धन रक्षक तो बनेगा संरक्षक, यानी अंग की बिंदी लग रही है इसमें। ओके, तो यानी कि हमारा ये अनुसार ही रहता है, अनुसार में हमारे जो अंग वाले होते हैं वो बोले जाते हैं। ओके दोस्तों, इसका तीसरा नियम देखते हैं क्या है दोस्तों हमारा इसका तीसरा नियम, देखिए तीसरा नियम है दोस्तों म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों।
अगर हलंत वाले माँ के बाद अगर माँ मच्छी आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, सम धन मान। ओके दोस्तों, मैंने बताया था अगर माँ के बाद माँ आ जाए दोस्तों तो हमारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सम धन मान तो क्या होगा दोस्तों, सम्मान। ओके दोस्तों, सम धन मान क्या होगा दोस्तों, हमारा सम्मान। ओके दोस्तों, अब अगला देख लेते हैं दोस्तों, इसमें लिखा है सम धन मत, तो क्या बनेगा दोस्तों, सम्मत। ओके दोस्तों, सम धन मति क्या बनेगा दोस्तों, हमारा सम्मत। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों, अपना 7वां नियम क्या कह रहा है हमारा इसका, देखिए दोस्तों 7वां नियम क्या है, संबंधी नियम, यानी कि जो सीता वाला स होता है ना दोस्तों, सीता वाला बोलते हैं इसे, तो स से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो स का स यानी पेट चीरा स हो जाता है। कैसे दोस्तों, इसमें वे लिखा है बेधन सम, याद रखना दोस्तों। और आ से भिन्न कोई भी स्वर आ जाए दोस्तों, ये अ और आ छोड़ के कोई भी स्वर आएगा दोस्तों तो क्या होगा हमारा, उसका सीटी वाला सा का, सॉरी साना वाला सा का पेट चीरा वाला सा हो जाता है। ओके, यानी बरसा वाला सा बोलते हैं वो वाला। तो बेधन सम तो क्या हो गया दोस्तों, बेसम, यानी इस वाले सा का देखो पेट चीरा वाला सा बन गया। और एक सॉरी एग्जाम्पल और देखते हैं, सुधन समा तो बन गया सुषमा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं हमारा जो इस अगली संधि थी दोस्तों, क्योंकि संधियाँ 3 वेद होते हैं ना दोस्तों, स्वर संधि, ओके दोस्तों, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमारी लास्ट संधि क्या है, विसर्ग संधि। देख लेते हैं दोस्तों, तो विसर्ग संधि में क्या है देखते हैं, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दोस्तों विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। कैसे दोस्तों, एग्जाम्पल है हमारा ने, इन विसर्ग लगाए धन आहार तो क्या बनेगा, निराहार। ओके दोस्तों, क्या बनेगा, निराहार। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं, द्वे धन आफा तो बनेगा दुराशा। ओके दोस्तों, क्या बनेगा हमारा, दुराशा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों कुछ नियम इसके भी। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम, तो पहला नियम क्या है, विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ कैसे होता है देखते हैं, यदि विसर्ग के पहले दोस्तों अगर विसर्ग के पहले अ और बाद में अ दोस्तों यानी आ जाए और बाद में भी आ जाए, अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ और हो जाता है, सॉरी विसर्ग का क्या होता है, ओ हो जाता है हमारा। अगर य र ल व हो तो दोस्तों क्या होता है हमारा, विसर्ग का ओ हो जाता है। कैसे देखते हैं, जैसे इसमें लिखा है मनय धन अनुकूल। ओके दोस्तों, मनय धन अनुकूल तो बन गया हमारा क्या, मनोनुकूल। दोस्तों य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, ओ याद रखना दोस्तों। देखिए मनय धन अनु था दोस्तों, अनुकूल तो बन गया न, जो विसर्ग थी ना पे दोस्तों उसका क्या बना, ओ लग गया तो मनोनुकूल। पीछे की सेम कंडीशन क्या थी, सेम है दोस्तों, नुकूल था, नुकूल ही रहा हमारा, यानी कि विसर्ग और अ का क्या हो गया हमारा, ओ हो गया तो बन गया दोस्तों। एक नियम और सॉरी मतलब मैं एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ दोस्तों आपको। या फिर देखिए पय धन धन, पय धन धन तो अय, यानी दोस्तों याद रखना तो क्या बनेगा, मैंने क्या बताया था, अगर दोस्तों विसर्ग के बाद आ जाए तो अ का मतलब निकलना है ना इसमें, ध में क्या है दोस्तों, देखिए अ प्लस, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये जो धन लिखा है धन दोस्तों, धन ये कैसे बना है, यानी इसमें क्या बनेगा, ध में क्या बनेगा, अ धन ध अलंत, तब बनेगा हमारा पूरा धा। ओके दोस्तों, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, तो पय धन धन क्या बनेगा हमारा, पयोधन। ओके दोस्तों, क्या बनेगा हमारा, पयोधन। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों हमारा, आगे देखिए दोस्तों, एक मिनट सॉरी दोस्तों, एक मिनट देखिए दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों, इसमें दूसरा नियम है विसर्ग। ओके दोस्तों, दूसरा नियम क्या है हमारा, विसर्ग से संबंधित कुछ क्वेश्चन है दोस्तों। ओके देखिए, विसर्ग का र हो जाता है दोस्तों, अब र कैसे होता है वो देखते हैं, हमारा र पे हलंत कैसे होता है, यदि विसर्ग के पहले दोस्तों, अगर विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर दोस्तों, छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ उ और उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व म
से कोई हो तो विसर्ग का र होता है। समझ आते हैं कैसे होता है दोस्तों। पहला हमारा क्या है एग्जाम्पल दोस्तों, पहला है हमारा ने में ध्यान रखना दोस्तों, हमारा आ गया यानी विसर्ग आ गया आशा, तो आ गया दोस्तों, तो क्या बनेगा हमारा निराशा। तो यानी कि विसर्ग और आ से क्या बनता है, र बनता है। तो निधन आशा तो बन गया हमारा निराशा। ओके दोस्तों, अब याद रखना वो हमारा आ क्यों लगा, रा पे आप समझोगे कि बड़ा आ क्यों लगा, क्यों दोस्तों आ बना है उसमें बड़ा। अब याद रखना एक नियम सॉरी एग्जाम्पल और देखते हैं, निधन धन, तो याद रखना नि तो आ गया दोस्तों इसमें। ओके, अब धन दोस्तों इसमें छोटा अ आया है ना ध में, तो क्या हो गया हमारा निर्धन, क्या बन गया हमारा निर्धन। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं अगला नियम। तो ज़्यादा कुछ बताने का जरूरत नहीं दोस्तों, इसमें एक एक दो दो एग्जाम्पल ही बस समझाना है मुझे आपको। ओके दोस्तों, अब अगला नियम तीसरा क्या है, विसर्ग का स हो जाता है। अब दोस्तों देखिए विसर्ग का स कैसे हो जाता है दोस्तों, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है दोस्तों। याद रखना, दोबारा पढ़ बता रहा हूँ दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। वीडियो को आप 2 या 3 बार रिपीट करके देखिए दोस्तों, आपको पक्का सारी कंडीशन समझ में आ जाएंगी। ओके दोस्तों, यह देखिए यदि विसर्ग के पहले, मैं दोबारा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ दोस्तों, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है दोस्तों। इतना याद रखना है, विसर्ग में स्वर कोई सा भी आ जाए, अगर दोस्तों बाद में अगर च छ और स लगाए तो हमारा विसर्ग का क्या होता है स, यानी कि हलंत वाला स हो जाता है। कैसे दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल पहला, नि धन चिंत, अब इसमें च आ गया दोस्तों। ओके, अब ध्यान रखिए तो क्या होगा निश्चिंत। ओके दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, निधन छल, तो क्या होगा निश्छल। ओके, अब ये आप समझोगे कि सर ने बताया था कि इसमें ये वाला सा आता है हलंत वाला, तो दोस्तों बता दूं आपको ये हमेशा पूरा वर्ड नहीं होता, आधा होता है। ओके दोस्तों, तो हमारा इसीलिए इसमें लग गया ना निश्चल। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों अगला नियम चौथा, इसका क्या है, विसर्ग का जो पेट चीरे वाला स हो जाता है वो कैसे होता है। अब बता दूं दोस्तों कैसे होता है, देखिए विसर्ग के पहले ए उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ड हो तो विसर्ग का स हो जाता है दोस्तों। ओके, दोबारा बताता हूँ दोस्तों, विसर्ग के पहले दोस्तों, विसर्ग के पहले अगर दोस्तों ई और उ और बाद में दोस्तों क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ड हो तो विसर्ग का स हो जाता है दोस्तों। ओके, कैसे देखते हैं, निधन कपट, अब क आ गया तो क्या बनेगा निष्कपट। ओके, हमारा बनेगा ना पेट चीरा वाला सा। ओके दोस्तों, निष्कपट। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें ये अपवाद होता है। अब देखिए आप कहोगे कि सर ने बताया था कि दो के बाद फिर विसर्ग के बाद क ख ट फ आ जाए तो ये दोस्तों क्या होता है स बनता है। अब देखिए ये अपवाद है, द्वे धन ख तो इसका दुख होता है। ओके दोस्तों, अब इसमें सा नहीं लगा सकते, ये अपवाद है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं पांचवा नियम, विसर्ग का स हो जाता है। दोस्तों देखते हैं कैसे हमारा विसर्ग का साना वाला स होता है। देखिए विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है दोस्तों। और याद रखना विसर्ग के बाद दोस्तों यदि हमारा ता तकली या थातन आ जाए तो दोस्तों विसर्ग का हलंत वाला सीति वाला सा या सीता वाला सा हो जाता है। कैसे दोस्तों, नमय धन ते, नमय धन ते, अब देखो विसर्ग आ गया ना स्टार्टिंग में, अब मैंने बताया त और थ आ जाए तो हमारा क्या बनता है सीता वाला स यानी हलंत वाला आधा बन जाता है, तो बनेगा नमय धन ते नमस्ते। ओके दोस्तों, अब देखिए आगे एक और देखिए एग्जाम्पल, ने धन तेज, अब देखो इसमें विसर्ग आ रहा है आगे और दोस्तों ता आ गया, तो मैंने बताया ता आ जाए या था आ जाए तो हमारा क्या बनता है सीता वाला जो सा होता है दोस्तों, अब बोलते हो सीता वाला, उसे हम क्या बोलते हैं हलंत वाला सा बन जाता है, तो बन गया ने धन तेज निस्तेज। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं इसका छठवां नियम क्या कह रहा है। देखिए विसर्ग का लोप हो जाना दोस्तों। ओके, अब देखिए क्या है पहला नियम, यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है दोस्तों। कैसे देखते हैं, अनुदान छेद तो बन गया अनुच्छेद। ओके दोस्तों, यानी ध्यान रखना एक चीज़ बता दो, सॉरी मैं बताया नहीं, यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग का लुप्त हो जाता है और च का आगम होता है और च उत्पन्न होता है चार चक्की, या फिर अनुदान छेद तो बन गया अनुच्छेद, विसर्ग खत्म हो गया दोस्तों, उसमें आधा च लग गया। ओके दोस्तों, अब आगे देखें दोस्तों, इसमें मुझे खास नहीं लग रहा बताने के लिए, ऐसे नहीं आता। ओके दोस्तों, मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों, आगे चलता हूँ।
सातवां नियम क्या है दोस्तों हमारा, विसर्ग में परिवर्तन ना होना। अब देखते हैं इसमें विसर्ग में परिवर्तन कहाँ नहीं होता है। यदि विसर्ग के पूर्व यानी विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में क या प हो, दोस्तों याद रखना, अगर विसर्ग के पहले अ आया हमारा छोटा और दोस्तों तथा बाद में दोस्तों हमारा का कबूतर बोलते हैं इसे क और पापतिंग वाला प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। कैसे, प्रातः, याद रखना दोस्तों, प्रातः में त में छोटा आ रहा है दोस्तों, ओके। तो याद देखिए विसर्ग के पूर्व बताया था, तो विसर्ग से पहले दोस्तों त आ रहा है और प में दोस्तों तो हमारा आ रहा है दोस्तों अ, तो प्रातः धन काल, अब दोस्तों क आ गया इसमें, ओके, तो क्या बनेगा प्रातः काल। अब इसमें क्या हुआ, हमारी विसर्ग चेंज नहीं हुई। अब एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल दोस्तों, देखिए अधय धन पतन, अधय धन पतन, अब आ रहा है आगे तो अधय धन पतन। तो मैंने क्या बताया था, जैसे दोस्तों यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में का कबूतर या पापतिंग हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। अधय धन पतन, तो क्या बनेगा अधय पतन। देखिए हमारा विसर्ग का लोप इन सॉरी मेरा कहने का मतलब यानी कि विसर्ग यानी कि हमारा क्या होता है, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तो विसर्ग का यानी कि वो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। ओके दोस्तों, तो हमारा विसर्ग ही रहा ना अधय धन पतन। ओके, देखिए दोस्तों, तो बस अब इसमें और कुछ नहीं है दोस्तों, बस इतना ही था बताने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं दोस्तों। ओके, आप समझते हो तो दोस्तों, पर मैं आपको फ्री बताना चाहूँगा, दोबारा फ्री एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो का 2 या 3 बार देखिए दोस्तों रिपीट करके, तो आपकी सारी कंडीशन समझ में आ जाएंगी। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे देखते हैं, कल से नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।